कहाँ पर इन्वेस्ट करके आप बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सबको मालूम है, फर्स्ट ऑप्शन एफडी है, फिक्स डिपॉजिट्स। इस समय अप टू 8% यानी 8% आपको इंटरेस्ट ऑफर कर रही है बैंक्स, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अप टू 8% आपको आपके एफडी में रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप 8% रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं अगर, तो इन बैंक्स में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। रिस्क फ्री सेफ इन्वेस्टमेंट पे 8% का रिटर्न आपको ये बैंक्स ऑफर कर रही है। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट। दोस्तों, बॉन्ड मार्केट में आप 12% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनीज है आपको 12% तक रिटर्न ऑफर कर रही हैं। बॉन्ड मार्केट में दो प्रकार के बॉन्ड्स हैं, एक प्राइवेट लिस्टेड प्लेयर्स हैं और दूसरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। तो 12% रिटर्न के लिए आप बॉन्ड मार्केट में भी जा सकते हैं और उसका इंटरेस्ट पे आउट भी इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे नीड हो, जो इंटरेस्ट पे आउट है, अगर आप चाहें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे आउट आपको कंपनीज और गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलता है। अगर आप 12% रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। हाँ, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट से पहले आप उसकी रेटिंग जरूर चेक करेंगे, उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि रेटिंग्स कैसी बढ़ी जाती है। और कुछ रेटिंग एजेंसीज है इंडियन, जैसे इकरा है और क्रिसिल है, तो इनकी जो जितनी जितनी ज्यादा अच्छी रेटिंग, वो बॉन्ड्स और ज्यादा कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं। 12% तक रिटर्न, वो भी मंथली से लेके ईयरली पे आउट, जैसा आप चाहें आप उनमें इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हैं 12% तक के। उसके बाद है स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स कैसे और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करके रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम जानेंगे। तो पहला आता है स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, जो कि हाईली रिस्की है बट हाईली रिवार्डिंग भी है। यानी कि उसमें जो रिटर्न्स है वो बहुत ब्यूटीफुल रह सकते हैं, बट वो हाईली रिस्की रहता है। अगर आप कंपनी का एनालिसिस करना जानते हैं और मार्केट की फंडामेंटल्स को समझते हैं, तो आप डायरेक्ट रिसर्च करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली हाई वॉलेटाइल वो इक्विटी मार्केट रहता है, तो रिस्क के एक्सपोजर को समझ के, अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ करके आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हमेशा आप वहां पर लीवरेज को हमेशा चेक रखिए। देखिए, जितना अपना पैसा है उतना आप लगाइए, उतना आप रिस्क लीजिए तो कंफर्टेबल रहेंगे। जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे, तो स्टॉक से आप बहुत हैंडसम रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। उसमें एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। आपके फंड्स को एक फंड मैनेजर देखता है। फंड मैनेजर आपके फंड्स को मैनेज करता है, जो कि वो ट्रेंड रहते हैं, स्किल्ड रहते हैं, उनको काफी सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस रहता है। मार्केट को बहुत सालों से वो वॉच करते रहे हैं, एक्सपीरियंस रहता है उनको। ऐसे क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके रखते हैं। वो एक जगह आपका पैसा नहीं लगाते, वो आपके पैसे को डाइवर्स करके अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग मार्केट कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके फंड्स को वो इन्वेस्टेड रखते हैं। और एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए, वो आपको रिटर्न देने के लिए आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाता है। स्टॉक से कम रिस्की है म्यूचुअल फंड्स। डेफिनेटली थोड़ा हो सकता है कि रिटर्न डायरेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक से आपको थोड़ा सा कम मिले म्यूचुअल फंड में, बट उसमें रिस्क भी कम रहता है। तो अगर आपके पास स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड्स। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शायद कुछ सब लोग नहीं जानते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, सबसे हाईली रिस्की स्टॉक्स रहते हैं, उससे कंपैरेटिवली कम रिस्क आपको म्यूचुअल फंड्स में रहती है, और उससे भी कम रिस्क यानी कि लीस्ट रिस्क आपको इंडेक्स फंड्स में रहती है।
और उसमें आप 10, 12, 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हिस्टोरिकल रिटर्न्स है उसके 5, 10, 15, 20 सालों में अगर आप देखेंगे तो 12-13% के उन्होंने कंसिस्टेंटली कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली 12% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको जनरेट करके दिया है इंडेक्स फंड ने, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगा काफी कम रिस्क में अगर 12-14% से संतुष्ट रहते हैं और लो रिस्क प्रोफाइल है आपका, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आप डायरेक्ट कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, गोल्ड, सिल्वर, आप सुनते आए हैं कि गोल्ड सिल्वर में निवेश होता है, निवेश करते हैं लोग। और आप डायरेक्ट कमोडिटीज में भी अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज हो तो इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स है, वो भी ट्रेड होते हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इनमें निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर लीजिए। इनमें भी मौके बनते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं जो इसके प्राइस को चलाते हैं, और इनमें भी अपॉर्चुनिटीज बनती है ट्रेड की। और अगर आप इनके फंडामेंटल्स जानते हैं, इनकी इकोनॉमिक्स अगर आप समझते हैं या अपनी रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपको मौके देते हैं। गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हुए तो आप काफी लोगों को देखते ही हैं, बट इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी आप निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए पोजीशन ले सकते हैं, और उसमें भी आप थोड़ा रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कमोडिटीज में ही आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो अभी $3 के आसपास चल रहा है। अराउंड 2 से 3 महीना पहले ये 1.5 पौने $2 का चल रहा था। तो ग्लोबल फैक्टर्स इसको डिराइव करते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स रीजंस हैं इसके प्राइस के फ्लक्चुएशंस को। अगर आप उसको जानते हैं, आप उसको समझते हैं, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इनमें भी डायरेक्ट पोजीशंस बना सकते हैं। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स, सिल्वर और गोल्ड, ये ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाता है अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है, और अगर आप अपना रिसर्च करते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इस पे भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू।